हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 4 का सेक्शन बी। तो ये वाला वीडियो ना आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रॉन फॉर टाइम बेस्ड डेटा एज वेल एज रिलेटेड डेटा। तो याद रखना, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है टाइम बेस्ड डेटा के लिए। क्लियर। देन बात करें नंबर 22, राइट द फुल नेम ऑफ एचपीआई, एचडीआई एंड जीडीआई। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेगा। सबसे आखिरी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला टॉपिक है, उसके लिमिटेशंस के नीचे ये फुल फॉर्म देके रखे हैं। तो सबसे पहले एचपीआई का मतलब होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, देन एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जीडीआई का फुल फॉर्म होता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरह से ये तीनों नाम बढ़िया तरीके से आप लोग याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन पूरी तरह से करनी है हमको। देन 23 नंबर, हु डज मैनेज द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इन इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना को मैनेज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और एक और चीज याद रखना, इस योजना के बारे में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया था कि 15 अगस्त 2014 में 15 अगस्त 2014 में इस योजना के बारे में बताया गया था, जहां पे 0 रुपीज के साथ हम लोग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, 0 बैलेंस के साथ बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। डन। देन बात करें नंबर 24, राइट द फुल नेम ऑफ एसएलआर एंड ओएमओ। तो देखो याद रखना, ये चैप्टर नंबर 4 का है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला, कि एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये दोनों फुल फॉर्म याद रखना। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, जैसे सीआरआर का भी पूछ सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो हमको पता होना चाहिए। डन। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 25, What is poverty line? Who determines the poverty line at international level? ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत इजी है इसका मीनिंग पॉवर्टी लाइन का। The minimum expenditure or income required to satisfy the minimum basic needs and service is known as poverty line। मतलब एक ऐसा मिनिमम खर्चा या एक ऐसा मिनिमम इनकम जो बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी पर्सन की मिनिमम नीड्स, बेसिक नीड्स, जरूरत और मिनिमम बेसिक सर्विस को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, उससे भी अगर कम है, तो उसको पॉवर्टी लाइन में गिना जाता है, गरीबी रेखा में गिना जाता है। क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन था कि कौन डिटरमाइन करता है पॉवर्टी लाइन को इंटरनेशनल लेवल पे। तो याद रखना, वर्ल्ड बैंक जो है वो बताती है पॉवर्टी लाइन को इंटरनेशनल लेवल पे। इसके रिलेटेड मैं थोड़ी एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा जो आपके बुक में देके रखी है, कि 1990 में $1 जो है वो किसी की भी पर डे की इनकम होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। 2005 में उसी को $1.25 कर दिया था और 2015 के अंदर उसको कर दिया था $1.5। और अगर मान लो किसी की, अभी लेटेस्ट के हिसाब से देखे कि किसी की $1.5 से इनकम कम हुई, तो भाई वो पॉवर्टी लाइन में कंसीडर किया जाएगा। इसलिए इसको बोला गया है मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम। मिनिमम इनकम यहां पे मैंने आपको बता दी है। और ये चीज याद इसलिए रखना बिकॉज बहुत सी बार एग्जाम में इस तरह से डेटा पूछ सकते हैं कि भाई 1990 में बताओ कि भाई मिनिमम कितना इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन को बताया गया था, तो हमको बताना है $1। 2005 पूछे तो 1.25, 2015 पूछे तो 1.5। ये मैंने बुक में से ही पूरा डेटा उठाया है। क्लियर। देन बात करें नंबर 26, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसको DUGJY कहते हैं, और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग कांस्टेंट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया यानी कि गांव के एरिया में 24 घंटे 7 दिन कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम इस योजना का था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखो यहां पे ना ग्राम ज्योति, अब ज्योति मतलब तो आपको पता ही है, कुछ एक ज्योत होना, तो उसके बेसिस पे हम पता लगा देंगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला आंसर आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स GSEB में हो और अगर आपको अकाउंट्स और स्टैट्स में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है पढ़ने में या कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो सकते हो। तो एग्जाम तक हमने इसकी प्राइस रखी है 599, सिर्फ 600 रुपए में आपको अकाउंट्स और स्टैट्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा
बनाना कोई भी सम नहीं आ रहा होगा तो हमारे फैकल्टीज आपको ऑनलाइन 1-to-1 सिखा देंगे। क्लियर? और अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, यूजीटी नाम है, और ऐप स्टोर पे इसका नाम माई इंस्टीट्यूट करके है। और अगर आपको कोई दिक्कत है जो बैच में ज्वाइन होने कैसे है, क्या प्रोसेस है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221। देन आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, राइट द फुल नेम ऑफ नाबार्ड एंड आईसीएआर। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन आईसीएआर का क्या फुल फॉर्म है, तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आईसीएआर का फुल फॉर्म देके रखा है। क्लियर? ये दोनों फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। देन नंबर 28, व्हाट इज मीन्ड बाय टेंजिबल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो टेंजिबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिजिकल गुड्स का हो, ठीक है, फिजिकल गुड्स। टेंजिबल मतलब होता है फिजिकल गुड्स का, उसको ही हम टेंजिबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। इसकी जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हो कि मर्चेंडाइज गुड्स। आपकी बुक के अंदर ये शब्द का यूज किया गया है कि मर्चेंडाइज गुड्स को ही हम लोग टेंजिबल गुड्स या तो फिजिकल गुड्स कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? देन आगे बात करें नंबर 29, हाउ मेनी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर देयर इन इंडिया, नेम इट। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो इंडिया के पास टोटल 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। आप लोग की बुक थोड़ी पुरानी है, इस वजह से उस टाइम पे टोटल 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे और न्यू 18 जो है वो प्रपोज्ड में रखे गए हैं। अब ये 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आपको नाम लिखने होंगे। तो 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कौन से नाम है? सांता क्रूज महाराष्ट्र, कोचीन केरला, कंडला एंड सूरत गुजरात। अच्छा, कंडला एंड सूरत जो है वो 2 है गुजरात के अंदर, ठीक है। फिर चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्टा वेस्ट बंगाल और नोएडा यूपी उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से टोटल 8 मैंने नाम देके रखे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के। वो आपको 8 के 8 नाम लिख लेना, ठीक है। 8 के 8 नाम याद कर लेना, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है नेम इट, आपको बताना है कि कौन से 8 नाम है। क्लियर? और यहाँ पे बता दूं कि 7 अलग अलग स्टेट में है और गुजरात में 2 है। इस तरह से टोटल 8 कंप्लीट हो जाते हैं। डन। देन बात करें नंबर 30 क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ माइग्रेशन दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ सरदार सरोवर योजना इन गुजरात कॉल्ड। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आएगा डेवलपमेंटल माइग्रेशन। जब भी कोई भी तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है और उसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, शिफ्ट होना पड़े परमानेंट बेसिस पे, तो उसको ही हम लोग डेवलपमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? और ऐसा ही सेम देखने को मिला था सरदार सरोवर योजना में कि जब सरदार सरोवर डैम बनाया गया तो उसमें बहुत सारे लोगों को गांव के गांव को शिफ्ट होना पड़ा था, माइग्रेट होना पड़ा था। तो इसी तरह के माइग्रेशन को डेवलपमेंटल माइग्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।